अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। बाउंसिंग डायग्राम के बाद हम डायरेक्टली जो है वो कुछ आर्टिकल को स्किप करते हुए हम मूव करेंगे। 2.7 आर्टिकल है और वो है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर पे हम मूव करते हैं, बाकी सारा जो आपने स्किप कर देना है। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हम जैसा कि हमने असाइनमेंट में भी आपको बताया था आपने कि ट्रांसमिशन लाइन जो फंडामेंटल ट्रांसमिशन लाइन है वो थ्री टाइप्स हैं, जिसमें आपकी कोएक्सियल केबल आती है, ठीक है, और टू वायर ट्रांसमिशन लाइन और पैरेलल प्लेट। ठीक है, ये तीन स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन लाइन है। अच्छा, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन अगर होगी तो आपके पास उसकी आपने जी नॉट कैलकुलेट करना है, जो कि एल ओवर सी अंडर रूट के बराबर होता है करेक्टर्स इम्पीडेंस। ठीक है, या आपने प्रोपिगेशन स्पीड कैलकुलेट करनी है, जो कि 1 ओवर एल सी अंडर रूट होती है। तो आपको एल सी जी और आर जो है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है हर ट्रांसमिशन लाइन की। एल, आर, सी एंड जी। एल क्या है? इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन की, तो आपको पता है कि सिंपल जो आपने घरों में भी केबल देखी है उसमें एक सेंटर कंडक्टर होता है जिसका कुछ फिक्स जो है वो डायमीटर होगा। ठीक है, सपोज इसने ए रेडियस का है इनर कंडक्टर का। उसके बाद आपको पता है इंसुलेटर होगा, यहाँ पे उसने ए रखा है लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है। तो आपने देखा है केबल में उसमें भी इंसुलेटर होता है। फिर ऊपर एक एक्सटर्नल जाली सी होती है जो मेटल की होती है। ठीक है, ऊपर एक जो आउटर है ये कंडक्टर होता है। ठीक है, ये दोनों कंडक्टर, एक मेन इनर कंडक्टर होता है और ऊपर रिटर्निंग पाथ के लिए आपका ग्राउंड के लिए एक कंडक्टर होता है। ठीक है, जब प्रॉपरली आप दोनों कनेक्ट करते हैं तो फिर ही आपकी क्लियर जो है ट्रांसमिशन होती है। आपने देखा होगा कि दोनों कनेक्ट होने चाहिए टीवी के साथ। तो कोएक्सियल केबल जो है, उसके बाद कोएक्सियल केबल में सिंपल इनर कंडक्टर का रेडियस, आउटर कंडक्टर का रेडियस फ्रॉम सेंटर से। ठीक है, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक होगा। ये दो पैरामीटर इसके मेन हैं। ठीक है, इसी तरह टू वायर जो ट्रांसमिशन लाइन, दो वायर ट्रांसमिशन जिस तरह डीसी में होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का डायमीटर जो है वो सेम है। रेडियस उसने ये लिखा है तो डायमीटर सेम होगा और दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस मैटर करता है। डी सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, टू कंडक्टर दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। फिर आपके पास है जिस तरह कॉपर होता है, सॉरी कैपेसिटर होता है, जिस तरह एक टॉप प्लेट ग्राउंड प्लेट, तो इसको भी आप फीड करेंगे तो ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन है। इसको पैरेलल प्लेट कहते हैं। इसकी क्या करेक्टर्स हो सकती हैं? इसमें भी टॉप प्लेट और ग्राउंड प्लेट का सेपरेशन और विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, ए और बी, तो सारी तीनों जो है ए और बी की टर्म्स में हमारे पास मौजूद हैं। तो हम डायरेक्टली इसका कि हमने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, करेक्टर्स इम्पीडेंस, ये कैसे कैलकुलेट करनी है तीनों सिस्टम की, तो इनके फार्मूलाज हैं। ठीक है, हम इनकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको थोड़ा मेमोराइज रखने के लिए ये टेबल आपको मैं समराइज कर देता हूँ। अगर पेपर में कहीं सवाल आता है तो आपको ये टेबल भी दे दिया जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, सपोज हमने कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। कोएक्सियल केबल में जो इंडक्टेंस होगी माइक्रो हेनरी पर मीटर। आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है मैटर करती है कि कितनी इंडक्टेंस होगी, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है पर मीटर है। ठीक है, पर मीटर के लिए तो इंडक्टेंस होगी 0.2 नेचुरल लॉग बी ओवर ए। तो बी और ए जो है फिजिकल पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन कोएक्सियल केबल के, बी और ए। ठीक है, तो उसको 0.2 नेचुरल लॉग से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इंडक्टेंस आ जाएगी 1 मीटर के लिए। ठीक है, तो जितनी आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो फिर उतने मीटर की आती जाएगी। ठीक है, अगर 2 मीटर की है तो 2 से इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आपके पास आएगी जी, तो कैपेसिटेंस जो है वो 55.6 ओवर नेचुरल लॉग बी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास ओहम पर मीटर। ठीक है, और उसमें 4.15 इंटू 10⁻⁻8 ए प्लस बी इंटू फ्रीक्वेंसी अंडर रूट। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसके स्क्वायर रूट के साथ जो है वो लाजमी इसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई होता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगी? सीमेंस पर मीटर जो है वो 7.35 इंटू 10⁻⁻4, ये आपके पास आ जाएगी वो नेचुरल लॉग बी ओवर ए। तो इससे आप कंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे और करेक्ट इम्पीडेंस जो है वो 60 नेचुरल लॉग बी ओवर ए से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली टू वायर अगर ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास तो आपने
यही पैरामीटर अगर कैलकुलेट करने हैं तो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। डी ओवर 0.4 नेचुरल लॉग डी ओवर 2a, डी जो है उनके दरमियान सेपरेशन है दो वायर के दरमियान, और डी जो है उसका जो ए है उसका डायमीटर रेडियस है, ठीक है, 2a जो है वो डायमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आपके पास ये जो है वो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसमें भी फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी कंडक्टेंस, फिर आ जाएगी आपकी करेक्ट इम्पीडेंस, ठीक है। सिमिलरली पैरेलल प्लेट में दो आपको पता है प्लेट हैं, उसमें ए जो है वो आपके पास दोनों प्लेट का डिस्टेंस है, और बी जो है वो लेंथ ऑफ पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो 1.26 ए ओवर बी, 8.85 बी ओवर ए, ठीक है। इसी तरह इसमें भी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ रहा है। तो आपके पास ये जो सारी कैलकुलेशन है इसमें वैलिड है फॉर बी ग्रेटर दैन ए होना चाहिए, नंबर 1। फ्रीक्वेंसी आपकी 3 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए, ठीक है। जिस ये मटेरियल भी उसने मेंशन कर दिया, पॉलीथाइलिन जो है वो उसके लिए, यानी कि दोनों के दरमियान जो मटेरियल है एयर की बजाय पॉलीथाइलिन यूज़ होगा, तो इसके ये फार्मूला है उसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो रिलेटिव कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स वर्सेस कॉपर, कंडक्टिविटी आपको पता है हर मटेरियल की मेटल की डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो है वो किसकी है, कॉपर की, उसके बाद बाकियों की सबसे कम है, ठीक है। एलुमिनियम की ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कॉपर की भी थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये मटेरियल जो है वो उनकी कंडक्टिविटी शो की, ठीक है। फर्दर ये एग्जांपल है, इसमें आपको एक्सियल केबल अगर आपके पास है इज कॉमनली यूज्ड कोएक्सियल लाइन विथ इनर diameter conductor of diameter is 0.45 millimeter and outer conductor of inside diameter is 1.47, constructed using copper conductor and filled with polyethylene as the insulator. The line is to be used at 3 gigahertz frequency mention है। Find the line parameter R, L, C and G and Z naught, ठीक है। Note from the table 2.1 that the propagation speed for the polyethylene at 3 gigahertz is 20 centimeter per nanosecond, ठीक है। तो ये आपके पास आप सिंपली R, L, C, G के ये फार्मूलाज आपके सामने हैं, वो आप यूज़ करेंगे। A एंड B की वैल्यू आपको गिवन है, वो आप पुट करेंगे तो सिंपली आपके पास ये सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेशन समरी है, उसके बाद चैप्टर ये एंड हो गया। इसमें समरी में हमने जो डिस्कस किया है कि ये 4 पैरामीटर जो हैं ट्रांसमिशन लाइन के होते हैं, ठीक है, जिसमें R, L, C, G, ठीक है। उसके बाद Z नॉट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की L ओवर C अंडर रूट होता है, और प्रोपगेशन स्पीड जो है 1 ओवर LC अंडर रूट होती है, ये हमने देखा था, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट RL माइनस Z नॉट ओवर RL प्लस Z नॉट होता है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट सोर्स, वो भी हमने देखा है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको दे देता हूँ, अभी जो आपने सॉल्व करना है वो आपने एग्जांपल सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। तो 2 एंड प्रॉब्लम जो है अभी जो हमने एग्जांपल मैंने डिस्कस की है वो आपने अभी सॉल्व कर लेनी है, वो मुझे अभी व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है। ये वाली एग्जांपल आप अभी मुझे व्हाट्सएप करेंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो एंड प्रॉब्लम मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 एंड प्रॉब्लम देता हूँ जो कि ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के हैं। आप एंड से 245 जो है 245 एंड 244, ठीक है। RG को एक्सियल केबल का है, ठीक है, सारी चीज़ें उसी तरह गिवन है। एक 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन का है, तो आपने L, C, R एंड G फाइंड करना है, ठीक है। 200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी गिवन है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से प्रोपगेशन स्पीड डिफरेंट आएगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने तौर पे इसको ट्राई करना है 2.4 2.45, ठीक है। तो चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फॉर मोर वीडियो यू कैन विज़िट माई चैनल इंजीनियरिंग इन्फो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।